कि जो सुविधाएं ग्राम प्रधान के द्वारा ग्रामीणों की को दी जाती हैं, मूलभूत सुविधाएं, जैसे गांव में सड़क हो गया, पानी की सुविधा हो गई, इसके अलावा वृद्धा पेंशन की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो हैं जो ग्राम प्रधान के द्वारा ग्रामीणों को मिलती हैं, इस पर आपने कितना काम किया? सबसे पहली बात तो ये बता दें, ग्राम प्रधान जो है ग्रामीणों को कोई मदद नहीं करता है। जो सरकार की योजनाएं होती हैं, ग्राम प्रधान केवल माध्यम होता है पात्र लोगों को उनकी जो है सुविधाएं पहुंचाने का। वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, दिव्यांग पेंशन हो गया, सबको मिल रही हैं। किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। बाकी आधारभूत सुविधाएं जैसे मान लीजिए कि जो है रास्ते हो गए, सीसी रोड हो गई, इंटरलॉकिंग हुई, नालियाँ हो गई, ये हमने सारा लगभग कंप्लीट करवा दिया है। और सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ बिल्कुल जो है सुचारू रूप से चल रहा है। आरआरसी सेंटर भी बढ़िया चल रहा है। हमने खेल मैदान बनवाया हुआ है। और ज़मीन हमारे पंचायत में बंजर की थी सरकारी, तो उसमें हमने जो है पुलिस थाने के लिए आवंटन किया है और अग्निशमन विभाग के लिए भी आवंटन किया है। जी। जैसा आपने कहा कि माध्यम ही होते हैं ग्राम प्रधान से ही। देखिए, ग्रामीण जो हैं, आपके ग्राम सभा के जो भी ग्रामीण हैं, वो सीधे सरकार तक नहीं पहुंचेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो आपको बताएंगे, आप माध्यम बनकर सरकार तक उनकी परेशानियां पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगर गांव में बात की जाए, जैसे आपने कहा कि ग्राम सभा में स्कूल भी है आपके, इसके अलावा बहुत सी ऐसी सुविधाएं जो आपने बताई गांव में हैं। गांव में अगर अभी तक जो विकास नहीं हुए हैं इस पंचवर्षीय में, वो आपकी नज़र में क्या-क्या है, और अगर आपको अब की बार टाइम मिलेगा तो वो आप पूरा करेंगे? जो भी हमारा कर्तव्य है मैं उसका पालन करता रहूँगा। जनता मुझे दोबारा मौका देगी तो मैं जनता की सेवा एक बार दोबारा फिर करूँगा। और मेरे हिसाब से मुझे ये लगता नहीं है कि मेरे गांव में अब जो है कोई विकास कार्य रह गया है। मतलब 2-4% की बात नहीं करता हूँ मैं। आप हमारी पंचायत में आए हैं, आप पूरे गांव के सारे मजरे आप खुद घूम के देखिए, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक से सब कुछ घूम के देखिए। अगर आपको कहीं पे भी जो है गंदगी मिल जाए, कूड़ा मिल जाए, नाली टूटी मिल जाए, तो आप मुझसे बताइए। जी। अभी ये तालाब जो गाँव के, अभी ये बीच सड़क है, इधर भी तालाब उधर भी तालाब। तालाब में बाउंड्री नहीं है, छोटे-छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, उनके गिरने का डर रहता है क्योंकि वो गिर जाएँगे, फिर जनहानि हो सकती है। इस पर आप लोगों ने अब तक बात क्यों नहीं की? ये तालाब पूर्व में जो है कच्चे काम में मनरेगा से जो है कच्ची खुदाई इनकी हुई थी। जी। उसके बाद में ऐसा कोई बजट आया नहीं। एक जो है अमृत सरोवर का बजट आया था, वो मेरा बना हुआ है गाँव के पीछे। उसमें बाकायदा बाउंड्री भी है, प्लांटेशन भी है, साफ़ सुथरा है, गेट भी लगा हुआ है। जनता का सेवक होने के नाते आपने इस पर विचार नहीं किया? देखिए, अमृत सरोवर तो सेकंड पार्ट है, अभी ये जो बाउंड्री नहीं है और सड़क बीच में, इधर तालाब है उधर तालाब है, तो एक प्रधान होने के नाते, जनता का सेवक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप वहाँ पर बाउंड्री करवाएं, या फिर ऐसी कोई सुविधा की जाए जिससे इसमें कोई जानवर ही चला जाए, कोई बच्चा ही चला जाए। इस पर आपने कभी विचार किया? वर्तमान समय में ग्राम पंचायत मातृ में 32-33 तालाब हैं। और 32-33 तालाबों में करीब 25 तालाब इसी तरह से जो है रोड के किनारे हैं। तो 25 तालाबों की जो है बाउंड्री करवाना जो है, आप तो जानते हैं टाइट का और अनटाइट का, और जो है ग्राम विधि किस्त कितनी आती है पंचायत में। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपके घर से चंद कदम की दूरी पर वो तालाब है। सा- ज़्यादातर हमने जो गाँव का देखा है। मेरे घर से चंद कदम दूरी पे ये तालाब है, लेकिन जो 25 तालाब और हैं वो किसी न किसी के घर से चंद कदम की दूरी पे ही है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आपने इसके लिए क्या आवेदन किया कि ये ऐसा होना चाहिए? मैंने ब्लॉक में मांग रखी, लेकिन अब इतना बजट भी तो होना चाहिए। छोटी पंचायत हमारी है, लाख सवा लाख की जो है ग्राम निधि की किस्त आती है। उसमें जो है क्या कहते हैं, केयर टेकर का मानदेय, प्रधान मानदेय, पंचायत सहायक का मानदेय, तो इतना सारा, मतलब ये बहुत बड़े बजट की बात है। हाँ, कोशिश रहती है आगे जैसे मैं मौका मिलता मुझे तो मैं कराऊंगा, आवेदन भी करूंगा। अभी आप एज़ अ उम्मीदवार हैं यहाँ पर, महिलाओं के क्षेत्र में आपके पास ऐसी क्या समस्याएं आती हैं जिनको लेकर लोग आपसे उम्मीद लेकर आते हैं? नहीं, समस्याएं कुछ नहीं आती, बाकी हम तो कुछ देखते भी नहीं हैं। देखते भालते मेरे हस्बैंड हैं, तो इनको ज़्यादा इस बारे में राय है। मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। देखिए मैम, आप महिला हैं और महिलाएं अपनी समस्या महिलाओं से खुलकर कह पाती हैं, तो क्या कभी कोई ऐसी महिला आई आपके पास कि ये मेरी समस्या, और आपने उनका बहुत अच्छे से निराकरण किया हो? हाँ, बहुत सारी महिलाएं हैं। जैसे आज ही स्कूल में गए तो कुछ महिलाएं आधार कार्ड और सब यही राशन कार्ड के बारे में बोल रही थी, तो हम बोले हैं कि करवा देंगे। जी। केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं चलती रहती है, जैसे बीसी सखी हो गई है, इसके अलावा गांव में स्वरोजगार योजना है जिसके तहत महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। आपके गांव में ऐसी कोई योजना चल रही है? अब इस बारे में जी बताएं। वर्तमान समय में मेरे यहाँ 17 जो है स्वयं सहायता समूह जो है सक्रिय हैं, और 3 या 4 नए समूह भी बनाए गए हैं। बीसी सखी भी चल रही है और स्वरोजगार जो है महिलाओं का जो है वो भी चल रहा है। 21 समूह इस समय हमारे यहाँ महिलाओं के मतलब संचालित हैं। अभी के लिए आप लोग मौजूदा प्रधान हैं, आने वाला पंचायत चुनाव है, उसमें आप एज अ उम्मीदवार भी आ सकते हैं, जो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अब की बार अगर आपको जनता मौका देगी, क्योंकि लगातार तो आप 5 साल से हैं,
अब की बार आपको जनता अगर दोबारा चुनती है तो आपके पास क्या मुद्दा होगा और ग्राम पंचायत में ऐसा क्या करना चाहेंगे आप जिससे जनता का सरोकार हो सके? देखिए, अब के हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए हमारे ग्राम पंचायत में 2 बड़े-बड़े जो है क्या कहते हैं खलिहान के नंबर हैं। अब खेती तो यहाँ होती नहीं, आप देख रही होंगी शहरीकरण हो गया है तो खेती बिल्कुल ना के बराबर है। तो 2 बड़े नंबर हैं, वो बड़ी ज़मीनें हैं खलिहान की 2 अलग-अलग हिस्सों में। तो मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि उन दोनों खलिहानों को मैं पार्क में डेवलप कर दूँ। एक पार्क जो है जो हिंदू मोहल्ले में है उसमें हिंदू समाज की शादियाँ और जो है जो भी मतलब फंक्शन हो जाएँ। एक पार्क हमारा मुस्लिम मोहल्ले में है, उस पार्क को मैं डेवलप कर दूँ, जितने भी मुस्लिम समारोह उसमें हो जाया करेंगे। और शमशान घाट मेरे यहाँ नहीं है, पर प्राथमिकता इसकी भी रहेगी, तो शमशान घाट भी हमारे यहाँ हो जाए। कुल मिला के जनता के लिए अब क्या अपील करना चाहेंगे और जनता से आप अगर एज अ उम्मीदवार फिर से मैदान में आते हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल। बस जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जब हमने 10 साल प्रधानी की, हमने 5 साल की, हमारी वाइफ 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैं जनता से यही कहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में आप सही, सच्चा, ईमानदार उम्मीदवार जो है चुनिए और जो आपकी ज़रूरतों पे, आपके भरोसे पे खरा उतर सके।